और अब बात कर लेते हैं नीट की। जी हां, नीट परीक्षा की जिसकी गड़बड़ी पर बड़ी खबर सामने आ रही है। एनटीए ने ईओयू को भेजी 9 अभ्यर्थियों की लिस्ट। जी हां, नीट परीक्षा में गड़बड़ी पर बड़ी खबर। एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने ईओयू इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट को 9 अभ्यर्थियों की लिस्ट भेजी। इन छात्रों से पटना कार्यालय में पूछताछ की जाएगी। 18-19 जून को इन छात्रों से पूछताछ होगी। 9 अभ्यर्थियों के लिए ईओयू ने सवाल तैयार किए। चेक से लेकर एनटीए पोर्टल, कई चीजें। एनटीए परीक्षा में गड़बड़ी पर बड़ी खबर सामने आ रही है। हालांकि बड़ी अजीब बात है, शुरुआत में शिक्षा मंत्री की तरफ से कहा गया था कि इसमें किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन जैसे जैसे इंडिया न्यूज ने भी मुहिम बनाई, लगातार उन बच्चों को सामने रखा जिनका हक था, जिन्हें हक नहीं मिला, उसके बाद अब धीरे धीरे खुलासे हो रहे हैं और पता चल रहा है कि गड़बड़ी हुई है। और इस परीक्षा में बड़ी खबर अब सामने आ गई है। ईओयू को अभ्यर्थियों की लिस्ट भेज दी गई है। 9 अभ्यर्थी, महाराष्ट्र यूपी के भी इसमें अभ्यर्थी हैं। इन छात्रों से पटना कार्यालय में पूछताछ की जाएगी। 18-19 यानी कल परसों इन छात्रों से पूछताछ होगी। 9 अभ्यर्थियों के लिए ईओ ने सवाल तैयार कर लिए हैं। चेक से लेकर एनटीए पोर्टल एक्सटेंशन पर भी सवाल। तो बड़ी खबर, यानी अब ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा जरूर हुआ है जो सवालों के घेरे में है। लेकिन इससे पहले कि इससे आगे बढ़े, नीट विवाद पर गुजरात से भी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पंचमहल में, जी हां, पंचमहल की हम बात कर रहे हैं, गुजरात के पंचमहल की। यहां से खबर आ रही है इस वक्त नीट घोटाले का मामला। यहां से भी पंचमहल से गोधरा कोर्ट ने मुख्य आरोपी को जमानत नहीं दी है। आरोपी तुषार भट्ट को जमानत नहीं मिली। जय जलाराम स्कूल में परीक्षा में शामिल हुए थे लोग, घोटाला रचने में प्रमुख भूमिका निभाई थी। एक एक चीज सामने। नीट विवाद पर गुजरात से भी बड़ी खबर, पटना में भी बड़ी खबर, गुजरात से भी बड़ी खबर, यानी कई चीज निकलकर सामने आ रही। जयेश सोनी हमारे सहयोगी इस वक्त गुजरात से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। जयेश, नीट की जैसे जैसे जानकारियां निकलती हुई सामने आ रही है जयेश, उसके बाद ये लग रहा है कि बहुत कुछ ऐसा है जो छुपा हुआ है। वो छुपा हुआ क्या है, क्या निकला है कोर्ट से, इशारा किसकी तरफ है? जयेश, जयेश उसको अनम्यूट कर ले। क्योंकि जिस तरह से ये जो पूरा मामला सामने आया था, जिस दिन एग्जाम हो रहे थे उसी टाइम पर पुलिस ने छापा मारकर ये जो पूरा मामला है वो उजागर किया था। यहाँ पर जो जिसके जिम्मेदारी थी परीक्षा करवाने की, वही 30 जितने छात्रों को परीक्षा पास कराने के नाम पर 10-10 लाख रुपए की वसूली करके जो दूसरे प्रदेशों से आए छात्र थे उनसे पैसे लिए थे। और ये तमाम जो छात्र थे उनसे ये कहा गया था कि वो जो भी प्रश्न का आंसर उनको आ रहा है, उनको याद है, वो प्रश्न का आंसर वो लिख दे, बाकी के जो क्वेश्चन है वो ब्लैंक छोड़ दे, ताकि वो बाद में भरे जाएंगे। और उसके बाद उनको अच्छे नंबरों से पास कराने के लिए 10 लाख रुपए की वसूली की गई थी। ऐसे 30 छात्र थे और 30 छात्र की लिस्ट वो एजेंट और जो आरोपी थे उनके मोबाइल से बरामद की गई थी पुलिस के द्वारा। ये सारे मामलों को देखते हुए पुलिस ने मामला दर्ज किया था। लेकिन उस समय वो छात्र जिनकी लिस्ट पुलिस के पास थी, उन छात्रों से किसी भी तरह की कोई पूछताछ नहीं की गई थी। छात्रों से ना कोई पूछताछ की गई, ना उनके किसी भी तरह के एड्रेस वगैरह की डिटेल्स भी ली गई। कुछ 2,30,00,000 रुपए के चेक बरामद किए गए थे। उन चेक के जरिए भी आरोपियों तक पहुंचा जा सकता था, लेकिन पुलिस ने वो भी छानबीन नहीं की और किसी भी छात्र या उसके पेरेंट्स को पकड़ने की या उनसे किसी भी तरह की पूछताछ करने की कोशिश की गई। पुलिस ने ये पूरा मामला उस टाइम के बाद दबा दिया है। अभी जब भी पुलिस से पूछा जाता है, किसी तरह का स्टेट अपडेट्स वहां से नहीं मिल रहा है। पुलिस सिर्फ इतना कहती है कि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। मेरे पास बिहार से भी बड़ी खबर आ रही है। जयेश, एक सवाल है, आप बने रहिएगा, मैं उस सवाल